तो आपके लिए एक बहुत बहुत शुभ दौर है। खास तौर पे वो लोग जिनका लग्न इन 3 राशियों मेष, मीन या कुंभ में है, आपका नवांश में तो और भी ज्यादा असर होगा। इसकी वजह यह है कि नवांश के 4 केंद्र राशियां आपकी कुंडली में सबसे अहम और सबसे मजबूत राशियां होती हैं। अब ऐसा क्यों है कि नवांश के 4 केंद्र घर सबसे अहम या सबसे मजबूत राशियां आपकी कुंडली में होती है? इसकी वजह यह है कि लग्न की डिग्री यहाँ बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आपकी लग्न कुंडली, आपकी D1 कुंडली में लग्न की जो भी डिग्री है या जिस डिग्री पे लग्न बैठा है, 5वें घर और आपके 9वें घर में लग्न की उसी डिग्री पे वही पद भी होगा। तो अगर लग्न की किसी खास डिग्री पे कोई खास पद है तो वही पद 5वें और 9वें घर में भी उसी डिग्री पे होगा। मतलब अगर आपके लग्न की डिग्री मिसाल के तौर पे वृषभ पद में है, जिसका साफ मतलब है कि वृषभ आपका नवांश लग्न बन जाता है, तो उस खास डिग्री पे वही वृषभ पद जिस डिग्री पे लग्न है, 5वें और 9वें घर की उसी डिग्री पे भी वही वृषभ पद होगा। चलिए एक मिसाल से देखते हैं। तो पहले घर में लग्न की राशि, आपकी लग्न कुंडली में लग्न की खास डिग्री, उस डिग्री में जो पद है वो नवांश का लग्न या नवांश का पहला घर होगा। लग्न की वही खास डिग्री 5वें और 9वें घर की उसी डिग्री पे वही पद या वही नवांश होगा। इस तरह अगर लग्न आपकी लग्न कुंडली में मेष है और लग्न की डिग्री है मान लीजिए 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच, इन 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच, या और दुरुस्त कहें तो मान लीजिए 5 डिग्री पे है, तो आपके लग्न के उस मेष के 5 डिग्री का पद वृषभ पद होगा। और तो अगर वो वृषभ पद है जिसमें लग्न 5 डिग्री पे बैठा है, तो वो बन जाता है आपके नवांश का पद या लग्न। वृषभ बन जाता है आपके नवांश का लग्न और 5वें और 9वें घर की उसी 5 डिग्री पे भी वृषभ पद होगा। फिर लग्न कुंडली में दूसरे घर में जो कि वृषभ राशि है, वहां 5 डिग्री पे जो पद होगा वो कुंभ पद होगा। और अगर दूसरे घर की 5 डिग्री का पद कुंभ होगा तो बाकी 2 अर्थ भाव यानी दूसरा अर्थ भाव, छठा और 10वां घर जो कि कन्या राशि और मकर राशि है, उनमें भी 5 डिग्री पे कुंभ पद होगा। फिर तीसरे घर में 5 डिग्री जो कि लग्न कुंडली में मिथुन है, अगर वो 5 डिग्री पे है तो अगर आप 5 डिग्री चेक करेंगे तो वहां वृश्चिक पद होगा। फिर बाकी 2 काम भावों में यानी 7वें और 11वें घर में 5 डिग्री पे इन घरों में तुला और कुंभ राशियां होंगी, उस 5 डिग्री पे भी कुंभ पद होगा। फिर जब आप चौथे, 8वें और 12वें घर की 5 डिग्री देखेंगे, अब चौथा घर कर्क राशि है, कर्क राशि में 5 डिग्री पे आपका सिंह पद होगा। और तो बाकी के मुकम्मल घर, बाकी के मोक्ष घर, 8वां और 12वां घर जो कि वृश्चिक और मीन राशि है, उनमें भी 5 डिग्री पे सिंह पद होगा। फिर पहले 5वें और 9वें घर की उसी 5 डिग्री पे वृषभ पद होगा। फिर छठे, 10वें और दूसरे घर अर्थ भावों में 5 डिग्री पे कुंभ पद होगा। फिर तीसरे, 7वें और 11वें घर काम भावों में वृश्चिक पद होगा और चौथे, 8वें और 12वें घर में सिंह पद होगा। तो अगर आप चेक करें तो पहले 5वें और 9वें घर के खास पद आपको नवांश का पहला घर यानी लग्न देंगे। फिर दूसरे, छठे और 10वें घर का खास पद आपको नवांश का 10वां घर देंगे। फिर तीसरे, 7वें और 11वें घर की खास डिग्री और खास पद आपको नवांश का 7वां घर देंगे, जबकि चौथे, 8वें और 12वें घर की खास डिग्री 5 डिग्री आपको नवांश का चौथा घर देंगी। तो इन तीनों राशियों पहली, 5वीं और 9वीं का इकट्ठा होना आपको लग्न देगा। दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर आपको 10वां घर देंगे और तीसरा, 7वां और 11वां आपको 7वां घर देंगे। तीनों राशियों की ताकत का इकट्ठा होना आपको 7वां घर देगा और तीनों राशियों या चौथा, 8वां और 12वां घर मिलकर आपको नवांश का चौथा घर यानी चौथे घर की राशि देंगे। तो आपके नवांश के चारों केंद्र घर आपकी लग्न कुंडली की 12 राशियों के उन चारों केंद्र घरों में इकट्ठा होने का नतीजा है और इस तरह ये बन जाते हैं आपके चारों केंद्र घरों के रहनुमा या दिशा बताने वाले निशान। या ये चारों राशियां आपको सबसे ज्यादा या सबसे मजबूत नतीजे देंगी, चाहे अच्छे हो या बुरे, और फिर बाकी के घर नवांश में उसी के मुताबिक आएंगे। तो सबसे पहले अपने नवांश के 4 केंद्र घरों की राशियां चेक करें, जो कि वो 4 राशियां हैं। ये आपकी लग्न कुंडली में भी सबसे मजबूत राशियां हैं। तो अगर आपकी लग्न कुंडली में आपका मेष लग्न है
तो जाहिर है 4 केंद्र राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और साथ ही मकर राशि। लेकिन अगर आपके नवांश में पहले घर की राशि वृषभ है तो वृषभ राशि, सिंह राशि और फिर वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये हैं आपके नवांश की 4 केंद्र राशियां। ये राशियां बन जाती हैं सबसे 4 अहम राशियां, न सिर्फ आपके नवांश में बल्कि आपकी लग्न कुंडली में भी। असल में ये कई बार लग्न कुंडली के केंद्र घरों के नतीजों को भी पीछे छोड़ देती है। तो ये बहुत बहुत अहम हो जाती है आपके नवांश और साथ ही आपकी D1 कुंडली में आपके लग्न के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप, क्योंकि नवांश शादीशुदा जिंदगी का घर भी है, तो अगर आपके नवांश की इन 4 केंद्र राशियों में से कोई भी आपके जीवन साथी की कुंडली के किसी केंद्र घर की राशि बन जाए, जिसका मतलब है कि बाकी के 3 घर भी मुश्तरक होंगे। तो मिसाल के तौर पे, अगर आपका नवांश लग्न वृषभ है और अगर वृषभ आपके जीवन साथी के 4थे घर या 7वें घर या 10वें घर का केंद्र राशि है, तो बाकी 3 राशियां भी मुकम्मल होंगी, जिसका मतलब है कि आपके केंद्र राशियां होंगी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, और आपके जीवन साथी की भी होंगी, शायद दूसरे क्रम में, लेकिन वो भी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ होंगी। तो अगर आप और आपके जीवन साथी में ये केंद्र राशियां मुश्तरक है, तो ये बन जाता है एक बहुत बहुत शुभ संयोग। आप और आपके जीवन साथी के बीच बहुत बहुत मजबूत राब्ता, यहाँ तक कि एक कर्मिक रिश्ता। और आप पाएंगे कि ये 4 राशियां कई बार आपको मुकम्मल नतीजे देंगी। जब आपकी जिंदगी में किसी खास दौर में कुछ अच्छा होता है, जब किसी भी 4 केंद्र राशियों पर हुकूमत करने वाले ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही होती है, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन साथी की जिंदगी में भी शुभ नतीजे आ रहे होते हैं। और इसका उल्टा भी सही है। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं इन 4 राशियों में से किसी में भी किसी अहम गोचर की वजह से या इन 4 राशियों में से किसी की दशा अंतर्दशा की वजह से, तो आप पाएंगे कि कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, आपके जीवन साथी की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही रुख होगा। और अब, क्योंकि कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि सक्रिय हो रही है, आप में से जिस किसी के भी नवांश में केंद्र राशियों में से कोई मेष या मीन या कुंभ बहुत मजबूती से मौजूद है, ये घर, वो केंद्र घर जहां आपकी लग्न कुंडली के 3 घर इकट्ठा होते हैं, तो आपको बहुत शुभ नतीजे मिलेंगे अगर आपके नवांश की केंद्र राशियों में से इन तीनों राशियों में से कोई है। तो दोस्तों, देखें कि आपके नवांश की सबसे मजबूत 4 राशियां कौन सी हैं, जो आपके नवांश के केंद्र घर हैं। देखें उनमें कौन से ग्रह बैठे हैं, आपके नवांश की वो 4 राशियां कौन सी हैं, आपकी लग्न कुंडली में वो कौन से घर बनते हैं, वहां कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या इन 4 में से किसी की दशा या अंतर्दशा चल रही है, और क्या कोई ग्रह उन घरों में इन राशियों में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वो घर सक्रिय हो रहे हैं। एक शुभ मुहूर्त भी सक्रिय हो रहा है। तो अगले साल और 2 महीने तक हम सभी के लिए एक अच्छा दौर है। लेकिन आपकी लग्न कुंडली में अगर इन 3 लग्नों यानी कुंभ, मीन या मेष में से कोई है, और साथ ही आपके नवांश में अगर लग्न या केंद्र घरों में से कोई कुंभ राशि या मीन राशि या मेष राशि है, तो अगर आपकी ये स्थितियां हैं और अगर इन घरों, नवांश के केंद्र घरों में कोई मजबूत योग बन रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छा दौर है। इस दौर का अच्छी तरह इस्तेमाल करें। ये दौर आपके लिए अगले साल और 2-3 महीने तक शायद फिर ना आए। ये आपके लिए एक बहुत बहुत शानदार दौर है। इस दौर का फायदा उठाएं। 3 ताकतों शनि, बृहस्पति और राहु, या कुछ महीनों बाद शनि, राहु और बृहस्पति के लगातार 3 घरों में इस बहुत बहुत शुभ सजावट का फायदा उठाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरी तरफ से कोई निजी मशविरा चाहते हैं तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर जरूर राब्ता करें। फिर कभी किसी और वीडियो के साथ, ये रहा आपका दोस्त और रहनुमा इरफान, अलविदा कहता हुआ। शुक्रिया।